आहाना लेकर आई वकील और घर के मालिक का नाम सुनते ही अर्जुन के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में कहानी ने ले लिया है एक बड़ा और रोमांचक मोड़। जब आहाना उस रात ठाकुर हवेली की दहलीज से बाहर निकली थी तो उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। अर्जुन के शब्द, मुझे रिहाई चाहिए, तूने शादी का भूत उतार दिया, आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह शब्द उसके आत्मसम्मान को छलनी कर रहे थे। जिस घर को जोड़ने की कोशिश में उसने अपनी पहचान दांव पर लगा दी थी, वही घर उसे बहू कहकर पराया साबित कर रहा था। कुछ दिनों तक आहाना भटकती रही, लेकिन उसका मन उसे टूटने की इजाजत नहीं दे रहा था। फिर उसकी मुलाकात हुई मीनाक्षी से, एक अनुभवी और दृढ़ वकील जिन्होंने जीवन में न्याय की लड़ाई को ही अपना धर्म बना लिया था। मीनाक्षी ने आहाना को समझाया कि वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि ठाकुर हवेली की बराबर की हिस्सेदार है। आहाना ने घर के लिए अपने गहने गिरवी रखकर निवेश किया, अपनी पहचान और मेहनत दांव पर लगाई, इसलिए कानूनी रूप से भी उसे इस घर पर अधिकार है। मीनाक्षी ने आहाना को बताई कि अगर वह सच में न्याय चाहती है तो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। आहाना ने अपनी पूरी कहानी मीनाक्षी को सुनाई, अर्जुन के अपमानजनक शब्द, परिवार का बहिष्कार और अपने त्याग की सारी बातें। मीनाक्षी ने हर घटना का दस्तावेजीकरण किया और आहाना को सिखाया कि एक पत्नी और परिवार को बेहतर बनाने के प्रयासों के कारण उसका भावनात्मक ही नहीं, कानूनी अधिकार भी बनता है। इसी बीच एक दिन ठाकुर हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब सेवक ने दरवाजा खोला तो सबने देखा आहाना खड़ी थी, पर इस बार अकेली नहीं, बल्कि उसके साथ थी वकील मीनाक्षी। दोनों की उपस्थिति ने हवेली में सन्नाटा फैला दिया। आहाना के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। अर्जुन, माँ, सास, दादा, भाई, दीदी और भाभी सभी चकित रह गए। आहाना अब सिर्फ सहमी हुई बहू नहीं थी, बल्कि एक महिला थी जिसने अपने हक और सम्मान के लिए कदम बढ़ाया था। मीनाक्षी ने दस्तावेज निकाला और जोर देकर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चूंकि आहाना ने इस घर के लिए अपनी पूंजी, प्रतिष्ठा और गहने तक गिरवी रखे हैं और पत्नी के रूप में घर को बचाने का प्रयास किया है, इसलिए कानूनी रूप से भी उसका इस संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व बनता है। जब उन्होंने दस्तावेज के अनुसार घर के मालिक का नाम बताया तो अर्जुन के होश उड़ गए। जिस आहाना को उसने डेस्परेट कहकर घर से निकाल दिया था, वही अब घर की मालकिन बन चुकी थी। अर्जुन गुस्से और झटके में चिल्लाया, यह सब क्या बकवास है आहाना? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेती। यह ड्रामा क्यों? आहाना ने दृढ़ता से जवाब दिया कि ड्रामा उन्होंने शुरू किया था जब उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया, उसके प्यार को गलती कहा और उसे सिर्फ बहू माना। अब वह हक लेने आई है जो कानूनी और भावनात्मक रूप से उसका है। उसने साफ कहा, मैंने यह घर नहीं तोड़ा अर्जुन, आपने तोड़ा था जब आपने मेरे त्याग को नीचा दिखाया। अब मैं लौटी हूं अपने हक के साथ। मीनाक्षी ने साफ कर दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। संपत्ति में हिस्सा मिलने के बाद आहाना अब घर के फैसलों में बराबर की भागीदार होगी। अर्जुन के लिए यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, बल्कि उसके पुरुष अहंकार पर सीधा प्रहार था। उसकी रिहाई अब उसके लिए सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। अब सवाल यह है कि आहाना इस अधिकार का उपयोग अपने अपमान का बदला लेने के लिए करेगी या परिवार को फिर से जोड़ने के लिए। क्या अर्जुन कभी इस नई, सशक्त आहाना को स्वीकार कर पाएगा? ठाकुर हवेली में लौट चुकी यह छोटी बहू अब ऐसा तूफान लाने वाली है जो हर रिश्ते की दिशा बदल देगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आहाना टूटे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वह इस घर की बेटी नहीं, सिर्फ बहू है।
उसे एक सुशील बहू चाहिए, बेटी नहीं, क्योंकि घर में पहले से ही उनकी असली बहन थी। आहाना ने घर के टूटने का दोष उठाया और विरोध किया। अब उसकी वापसी ने ठाकुर हवेली में न केवल रिश्तों बल्कि सत्ता और आत्मसम्मान का नया अध्याय लिख दिया है। अगले एपिसोड में